जब पिंकी नाम की सीधी सादी लड़की का हाथ गलती से एक घमंडी योद्धा के मूली से टकराया, तब योद्धा ने इस टक्कर को बहुत पर्सनली लेते हुए गुस्से में एक मूली को थैले में से निकाल सीधा पिंकी की ओर बढ़ावार करने के लिए जैसे तैसे पिंकी ने खुद को बचाया। फिर भी उसके हाथ को थोड़ा लगा, जिससे खून निकल आया। डर के मारे पिंकी ने नीचे घुटने टेक उससे माफी मांगनी चाहिए, पर योद्धा इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। उसने उसकी हालत देखकर उसने कहा, चल तुझे 1 महीना देता हूँ, तब तक प्रैक्टिस कर ले, फिर लड़ाई करेंगे, और अगर नहीं आई तो तेरे बॉयफ्रेंड को कटलेट बना दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब पिंकी करती भी क्या, तभी पीछे से एक अजीब सा कमर में मूली बांधे हुए बाबा आया। लंबी दाढ़ी और उसके आंखों में तलवारों सी चमक थी। आते ही उसने कहा, बेटी मेरे साथ आ, मैं तुझे तलवारबाजी सिखाऊंगा। मूली से भी दुश्मन को हराया जा सकता है, बाबा ने कहा। पिंकी पहले तो कंफ्यूज थी, लेकिन फिर जब बाबा ने एक मूली स्पिन अटैक दिखाया तो वो हैरान रह गई। और इस तरह अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू हुई। वो सुबह शाम मेहनत करने लगी। सब्जियों से वार करती, टमाटर से बचाव, मूली से हमला और भिंडी से ब्लॉक कैसे करे, ये सब उसने सीखा। 1 महीने बाद जब युद्ध का दिन आया, तब पिंकी वहां पूरे आत्मविश्वास के साथ वह पहुंची। सामने वही घमंडी योद्धा खड़ा था। बिना कोई बात किए उसने तुरंत हमला शुरू कर दिया। लेकिन पिंकी को उसके साथ इतनी अच्छी तरह लड़ते हुए देख हैरानी हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 1 महीने पहले मिली थी यह वही लड़की है। तभी योद्धा ने अपना सबसे बेस्ट मूव मूली की छाया तकनीक का इस्तेमाल कर पिंकी के मूली के 2 टुकड़े कर दिए। पिंकी भी हक्का बक्का रह गई। पिंकी लगभग हार मानने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया, उसके भाई की बनाई हुई मूली के सूप की याद आती है। पिंकी तुरंत योद्धा के मूली का अगला हिस्सा अपने दांतों से काट देती है। इससे योद्धा गुस्से में बौखला जाता है, लेकिन तब तक पिंकी पूरी ताकत से अपना आखिरी वार करते हुए योद्धा को हवा में उड़ा देती है। लड़ाई जीतने के बाद जब पिंकी एक ताजी मूली लेकर घर आने लगती है, तभी रास्ते में एक वेस्टर्न स्टाइल काउबॉय रास्ता रोकता है और जेब से एक चमचमाती फिश हेड गन निकाल बिना कुछ बोले पिंकी की ओर निशाना लगाकर ट्रिगर दबा देता है।